हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई में। आज से हम लोग कक्षा 6, ठीक है, आज से हम लोग कक्षा 6 की ये बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कक्षा छठा का जो गणित है, ठीक है, ये कौन सी बुक है? ये बुक हमारा आता है झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची। ठीक है, ये जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया बुक है जो झारखंड के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ठीक है, झारखंड के जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल है शायद, ठीक है, हिंदी मीडियम जितने भी स्कूल होते हैं इसमें यही बुक चलता है। ठीक है, तो आज हम लोग झारखंड बोर्ड से संबंधित क्लास छठा का विषय पढ़ेंगे। ठीक है, झारखंड बोर्ड से संबंधित गणित कक्षा 6 का क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप क्लास छठा से लेकर 10वां तक के विद्यार्थी हैं, ठीक है, यदि आप क्लास 6 से लेकर 10 तक के विद्यार्थी हैं तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको क्लास छठा से लेकर 10वां तक पूरा क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैथ ही नहीं, मैथ के साथ साइंस और साइंस के साथ सोशल साइंस। पूरी कोशिश रहेगी कि आप 6 से लेकर 10 तक पूरी हमारे इस चैनल, जिस चैनल का नाम है ओनली पढ़ाई, इस चैनल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करें छठा क्लास। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट करें, छठा क्लास। क्लास 10th का वीडियो चल रहा है, क्लास 10वां का वीडियो मिलेगा आपको प्रत्येक दिन, एक या प्रत्येक दिन 2 वीडियो क्लास 10वां का देखने को अवश्य मिलेगा। 9th का भी वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, 8 का भी वीडियो क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का वीडियो अपलोड होके अलग अलग प्लेलिस्ट बना होता है। आप उन प्लेलिस्ट में जाके अपने क्लास के अनुरूप जाके उन वीडियो को क्या कीजिए, देखिए। ठीक है, अपने आपको अपने क्लास के अनुरूप वीडियो को क्या करना है, देखना है। आपको अपने क्लास के अनुरूप वीडियो को क्या करना है, देखना है। आप जिस क्लास में हैं, आप क्या है, जिस क्लास में हैं आप उस क्लास की तैयारी घर बैठे, अपने घर बैठे हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पढ़ाई के माध्यम से क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 1, क्लास छठा का पार्ट 1, जिस पार्ट का नाम है नंबर। जिस पार्ट का क्या नाम है, नंबर। ठीक है, नंबर का पहला पेज आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नंबर का पहला पेज आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, नंबर में जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो पढ़ना संख्याओं को पहचानना। नंबर में जो सबसे पहला बात पढ़ना है वो पढ़ना है आपको संख्याओं को पहचानना। संख्याओं को पहचानना, संख्याओं को क्या पहचानना। पहचानने का मतलब आपको देख के बताना है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अगर बच्चों हम ये बोले कि बताओ 5 और 7 में कौन बड़ा है, 5 और 7 में कौन बड़ा है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि भैया 7 क्या है, बड़ा है। 7 क्या है, बड़ा है। अगर हम बोले कि 23 और 58 में कौन बड़ा है, 23 और 58 में कौन बड़ा है, तो आप आसानी से बता दीजिएगा 58 क्या है, बड़ा है। अगर हम बोले 96 और 60 में कौन बड़ा है, तो आप बता दीजिएगा कि 96 क्या है, बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से संख्याओं को क्या करना है, पहचानना है। ठीक है, जो संख्याएं बड़ी होती है उसका मुंह उधर खुलता है, जो संख्याएं बड़ी होती है उसका मुंह क्या खुलता है, उधर खुलता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला चैप्टर है संख्या के बारे में, और सबसे पहली बात है वो संख्याओं को पहचानने से संबंधित है। संख्याओं को क्या करना, पहचानने से संबंधित, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या क्या है, छोटी है। चलिए ठीक है, चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ रहा होगा। क्या बोला है कि दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या पहचानिए। दिए गए समूह में सबसे बड़ी संख्या क्या कीजिए, पहचानिए। और इसके नीचे 4 सवाल दिया गया है, आप चारों सवाल को गौर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं पहला सवाल। हम क्या लिखते हैं, पहला सवाल। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है वो है 5385, 5985, 5386, 5396। ये पहला सवाल है। ठीक है, पहला सवाल का दूसरा सवाल देखते हैं, तीसरा देखते हैं। आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है, इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं
कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहचानने का कुछ नियम है। ठीक है, अगर संख्याएं छोटी है तो आप देख के ही बता दीजिएगा कि कौन संख्या बड़ी है या कौन संख्या छोटी है, लेकिन संख्याओं को पहचानने का कुछ नियम है। संख्याओं को पहचानने का कुछ नियम है। वो नियम क्या कहता है आप इधर देखिए। सबसे पहला, जब भी आपको कोई बड़ी संख्या और जब भी आपको कोई छोटी संख्या पहचानने बोले तो सबसे पहला क्या कीजिएगा, सबसे पहला क्या कीजिएगा, अंकों की संख्या को गिनिएगा। अंकों की क्या करना है, संख्या को क्या करना है, गिनना है। अंकों की संख्या को क्या करना है, गिनना है। ठीक है, अंकों की संख्या को क्या करना है, गिन लेना है कि जो संख्याएं दी है पहचाने उसमें कितने अंक है, उसमें कितने अंक है। जैसे यहाँ पे बात करें इस संख्या में कितना अंक है, तो ये पहला अंक है, दूसरा अंक है, ये तीसरा अंक है, ये कितना है, 4 अंक। ठीक है, ये कितना, ये संख्या कितने अंकों की संख्या, ये संख्या 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले सब में अंकों की संख्या को क्या करना है, गिनना है। तो देखिए ये भी आपको 1 2 3 4, ये भी 4 अंक की संख्या, 1 2 3 4, ये भी 4 अंक की संख्या, ये 1 2 3 4, यहाँ पे सभी 4 अंक की संख्या है। सभी क्या है, 4 अंक की संख्या। यदि कोई संख्या 5 अंक की होती, यदि इन सभी में यदि कोई संख्या 5 अंक की होती तो वही संख्या सबसे बड़ी होती। ठीक है, इन सब में यदि कोई संख्या कितना अंक की होती है, 5 अंक की होती, तो वही संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। अर्थात जिस संख्या का अंक ज़्यादा हो वही संख्या अधिकांश क्या होता है, बड़ा होता है। यदि सभी बराबर है, अंकों की संख्या सभी क्या है, बराबर है, तब आप दूसरा काम कीजिएगा। दूसरा काम क्या कीजिएगा, आगे से मिलाकर, आगे से क्या करके मिलाकर अंकों को पहचानना है। अंकों को क्या करना है, पहचानना है। आगे से, कहाँ से, आगे से मिलाकर अंकों को क्या करना है, पहचानना है और देखना है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए आंसर आप इसका कैसे निकालिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, अंकों को जोड़ी, अंकों की संख्या को गिनना है कि कितना अंक की संख्या है। तो ये भी 4 अंक की संख्या है, ये भी 4 अंक का, ये भी 4 अंक का, ये भी 4 अंक का। इसका मतलब सब 4 अंक का संख्या, तो पहला नियम से आपका बनने वाला नहीं है। फिर क्या करना है, आगे से मिलाकर अंकों को क्या करना है, पहचानना। आगे से अंकों की शुरुआत से तुलना करना है कि कौन बड़ा है कौन क्या छोटा है। अगर पहला राउंड की बात कीजिएगा तो इसमें 5 है, इसका भी आगे 5 है, इसमें भी सामने 5 है, इसमें भी सामने 5 है। अर्थात जब पहली बार देखें तो सभी संख्याएं क्या है, बराबर है, सब में 5 है। यहाँ से हम नहीं पहचान सकते कौन बड़ा है कौन क्या है, छोटा है। इसके बाद आपको आगे जाना पड़ेगा। क्या जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ से क्या है, 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। अब इनको देखिए कि इनमें से सबसे बड़ी कौन है, इनमें से सबसे बड़ी कौन है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो 9 है ये सबसे क्या है, बड़ी है, इन सभी से भी क्या है, बड़ी है। तो ये किसके बदले है, ये इसके बदले है। ठीक है, तो इन सबों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये है 5985। अगर आप सीनियर क्लास में तो आसानी से बता सकते हैं, ये 5385 है, ये 5985 है, ये 5386 या 5396 है। तो 5985 क्या है, बड़ा है अगर आप सीनियर क्लास में है तो। लेकिन आप बच्चे हैं तो आपको संख्या इसी हिसाब से क्या करना है, पहचानना है। नहीं समझ आया, दूसरा देखिए। नहीं समझ आया, कौन सा देखिए, दूसरा देखिए। इसी का बी नंबर देखिए, क्या बोला है, 90208 91208 91318 91308। ठीक है, इनमें पहचानना है इनमें से सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। आपको क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, अंकों की संख्या को क्या करना है, गिनना है कि कितने अंक का संख्या है, कितने अंक का संख्या। सबको देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक का संख्या, 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंक का, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4, सभी 5 अंक की संख्या। सभी क्या है, 5 अंक की संख्या। मतलब अंक गिनने से सभी तो बराबर है, सभी तो क्या बराबर है, मतलब ये काम करने वाला नहीं है। अगर कोई 6 अंक का संख्या होता तो वही सबसे क्या होता, बड़ा होता। ठीक है, आप एक झटके में बता सकते थे, लेकिन आपके क्या करना, जब अंकों
सभी 5 अंक की संख्या, तो अगला नियम है आगे से मिलाकर अंकों को क्या करना है, पहचाना। आगे से मिलाइए, आगे इसका क्या है 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है, इसका भी क्या है 9 है, अर्थात पहली बार सभी में क्या है 9 9 है। आगे से सभी में क्या है 9 9 है मतलब ये हमारा यहाँ से बड़ा छोटा पहचानना नहीं जा सकता, सभी क्या है बराबर है। तब भी देखिए अगला यहाँ से क्या है 0 है। जब पहला बराबर होगा तो अगला अंक लेना है, अगला बराबर होगा तो उसके बाद वाला लेना है, वो भी बराबर होगा तो उसके बाद लेना है, वो भी बराबर होगा तो उसके बाद वाला लेना है। ठीक है, इस तरह तुलना करते जाना है। यहाँ 0, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1, इसका क्या है 1 है। अर्थात कहने का मतलब ये तीनों तो बराबर हो गया, ये तो 0 है, मतलब ये बड़ी संख्या में तो ये नहीं आएगा, बड़ी संख्या में तो ये नहीं आएगा। सेकेंड राउंड में ये तीनों बराबर है, सेकेंड राउंड तक ये तीनों बराबर है। जब सेकेंड राउंड तक बराबर है तो थर्ड राउंड लेंगे। थर्ड में देखिए तो इसका क्या है, इसका 2 है, इसका क्या है 3 है, इसका क्या है 3 है 2 और 3 3, यहाँ ये दोनों बराबर है, 2 तो छोटा हो गया, 3 से 2 क्या है छोटा, मतलब ये भी होने वाला नहीं है। अब ये दोनों में देखना है, ये दोनों अगला मुकाबला करना है, 3 राउंड तक ये दोनों बराबर है, 3 राउंड तक ये दोनों बराबर है। चौथा राउंड देखिए, चौथा राउंड में इसका 1 है और चौथा राउंड में इसका क्या है 0 है। अब देखिए 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो पता कीजिएगा 1 क्या है बड़ा है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या ये क्या है, 1 किसके बदले आया, इसके बदले आया है, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगा, क्या होगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये होगा 91,318। ठीक है 91,318, ठीक है, ये क्या होगी, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, आपको सी नंबर बता देते हैं, एक और है सी नंबर। ठीक है, ये क्या सी नंबर क्या बोला है, 31,752,32962,32752,32852। अगर कोई सीनियर क्लास का बच्चा होगा तो इसको देख के बता सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। यदि आप सीनियर क्लास के बच्चे हैं तो इसको देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। लेकिन यदि आप बच्चे हैं, यदि आप क्लास 6 के विद्यार्थी हैं, तो आप इसी मेथड से बनाइएगा, क्योंकि ये मेथड आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, क्या बोला है कि सबसे पहले अंकों की संख्या को गिनिए, कितना अंक का संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सभी 5 अंक की संख्या है। इससे कम बन, अगर इसमें 6 जोड़ देता है, अगर मान के चलिए सवाल में यहाँ 2 के बाद 6 रहता, तो अंक बता, गिन के बता, ये 5 अंक का, ये 5 अंक का, ये 5 अंक का, ये 6 अंक का, तो सबसे बड़ी संख्या ये होता। लेकिन यहाँ 6 नहीं है, कोई बात नहीं, सभी 5 अंक की संख्या है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, मैच भिड़वाना है। कहाँ से, आगे से। ये होता है पीछे और ये क्या होता है आगे, आगे से मैच भिड़वाइए। आगे से इसका 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। पहला राउंड में तो सब बराबर हो गया, पहला राउंड में सब क्या बराबर। जब पहला राउंड बराबर तो दूसरा राउंड करवाइए। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 2 है, ये लोग 2 2 है, ये क्या 1 है, ये तो हमारा हट गया, ये हमारा क्या हट गया। अभी भी ये तीनों में भी पता नहीं चल पाया है। सेकेंड राउंड में भी ये तीनों में नहीं पता कर पाए हैं कि कौन क्या बड़ी है। तो थर्ड में आइए, थर्ड में देखिए इसका 9 है, इसका 7 है 7 है, इसका क्या है 8 है। तो 9 7 और 8 में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है 9। ठीक है, 9 किसके बदले आया है, इन पूरी संख्या के बदले आया है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा सबसे बड़ी संख्या, आप यहाँ लिखिएगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारा कौन है 32963। और ये क्या होगा आंसर। एक सवाल जो बचा हुआ है वो सवाल आप क्या कीजिएगा, खुद से कीजिएगा। एक सवाल बचा हुआ है वो सवाल क्या कीजिएगा, आप खुद से क्या कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये समझ आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पलट दिया है। पहला में आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, पहला में आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, लेकिन दूसरा में आपको बताना है कि दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। अगर बड़ा नहीं बताना है, अगर क्या बताना है, छोटा बताना है। क्या बताना है, छोटा बताना है। ठीक है, तो दूसरा का ए नंबर देखिए, दूसरा का क्या ए नंबर, दूसरा का ए नंबर क्या है, ये दूसरा का ए नंबर क्या है 7123704371247020। ठीक है, इनमें से बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है,
बड़ी नहीं बताना है, क्या बताना है, छोटी। तो आप लिखिएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। कैसे बताना है, सबसे पहले अंकों की संख्या को क्या करना है, गिनना है। कितना डिजिट का संख्या है, 1 2 3 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी कितना अंक का संख्या, 4 अंक का। आप इसमें छोटा कर नहीं सकते। अगर ये 3 अंक का संख्या रहता है, अगर ये कितना अंक का संख्या रहता, 3, ये सभी 4 अंक की संख्या थी, ये कितना अंक का, 3 अंक का संख्या था, तो सबसे छोटी यही होता, सबसे छोटी यही होता। लेकिन ये भी कितना अंक का है, 4 अंक का। ठीक है, जब 4 अंक का है तो फिर क्या करना, आगे से मिलाकर अंकों को क्या करना है, पहचानना है। आगे से मिलाकर अंकों को पहचानना, आगे से मैच करवा दो, आगे से क्या करो, मैच कराओ। 7, इसका भी आगे 7, इसका भी आगे 7, इसका भी आगे 7। पहला राउंड में सब बराबर। ये नहीं पता कर पाए कि कौन छोटा है, ये नहीं पता कर पाए कि कौन छोटा है, तो पहला राउंड बराबर कौन, दूसरा राउंड करवाइए। दूसरा राउंड में यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। दूसरा राउंड में यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 1 है, यहाँ 0 है। आप बता सकते हैं इसमें से सबसे छोटी कौन है, आपको छोटी निकालना है ना, तो जो बड़ी होगा उसको काट दीजिए, जो बड़ी होगा वो काट दीजिए। मतलब 0 और 1 में 1 बड़ा है, इसको काट दीजिए। 0 और 1 में 1 बड़ा है, ये क्या कीजिए, काट दीजिए। फिर भी 2 बचा, फिर भी क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, दूसरा राउंड तक दोनों बराबर है, कोई बात नहीं। हम तीसरा राउंड लेते हैं। जब दूसरा राउंड बराबर होगा तो तीसरा राउंड में इसका क्या है, 4 है, तो तीसरा राउंड में इसका क्या है, 2 है। अब ये बताइए कि 4 और 2 में कौन छोटा है, क्योंकि आपको छोटी संख्या बताना है। अगर बड़ी संख्या बताता तो बड़ी संख्या लेते, अगर छोटी संख्या पूछा है तो 4 और 2 में कौन छोटा है, तो बता सकते हैं कि 2 क्या है, छोटा है। 2 किसके बदले आया है, 2 पूरा इसके बदले आया है, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया, फिर से इसका बी नंबर देखिए, 1822162219221722। ठीक है, इसमें आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन है। ठीक है, आंसर में लिखना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, सबसे पहले नंबर गिनिए, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, सभी 4 अंक का डिजिट है। यहाँ से पहचान, आगे से मैच करवाइए। यहाँ 1 1 1 1, नहीं पता कर पाइएगा कौन छोटा है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, 8 6 9 7। इसमें सबसे छोटा कौन है, 8 6 9 7 में सबसे छोटा कौन है, 6 किसके बदले आया, इस पूरी संख्या को। ये पूरा संख्या क्या था, 1622। और ये क्या होगा, आंसर आपका। इसका सी बताते हैं, कौन सा नंबर, सी नंबर। सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या है, 44। अब मैं इसमें बताना है कि इसमें सबसे छोटी कौन है, इसमें सबसे छोटी कौन है, इसमें सबसे छोटी कौन है, तो आप लिखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4, सब 4 डिजिट का है। आगे से मिलाइए, इसका 4, इसका 4, इसका 4, इसका 4। पहला राउंड में सब बराबर है। दूसरा राउंड में लीजिए, इसका 4, इसका 4, इसका 3, इसका 5। यहाँ से दूसरा राउंड में ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये क्या है, 5 है। अब यहाँ से बताइए 4 4 3 5 में सबसे छोटा कौन है, तो ये 3 सबसे छोटा है। किसके बदले आया है, इस पूरी संख्या के बदले आया है, 4325। इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है, आपका डी नंबर हम छोड़ दे रहे हैं। डी नंबर क्या करें, छोड़ दे रहे हैं। डी नंबर आप सवाल को देखिए, डी नंबर सवाल को देखिए। डी नंबर का सवाल ये है 8873289304888931। ठीक है, आप आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। आप इसको खुद से कोशिश कीजिए, क्या कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। कोशिश करने के बाद आपका जो सही आंसर होगा, आप उस आंसर को कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, आप इसका सही आंसर किस में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको पता चल पाए कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, हम कुछ सवाल खुद से देते हैं, कुछ सवाल क्या देते हैं, खुद से देते हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है, आप उसका आंसर लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर दे के लिखिएगा। ठीक है, पहला हम लिख देते हैं, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या। ये जो सवाल दिए हैं,
आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ठीक है, अगर आप इन सवालों को बना पा रहे हैं मतलब एक अच्छे खासे विद्यार्थी हैं आप। ठीक है, अगर आप इन सवालों को बना पा रहे हैं तो आप एक क्या है, अच्छे खासे क्या है, विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब इन सवालों को बड़ी संख्या लिख के बताना है। फिर अगला सवाल बोले सबसे छोटी संख्या बताना है। सबसे छोटी संख्या, सबसे क्या छोटी संख्या कौन है। ठीक है, देखिए जब इसका आंसर दिखेगा तो कमेंट बॉक्स में डी लिखिएगा, डी का सही आंसर लिखिएगा। इसका आंसर लिखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही, बी का सही, ठीक है, तीसरा का सही, और यहाँ जब छोटी संख्या बताना है तो चौथा लिखिएगा। पांचवा बताइएगा। ठीक है, आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, दीजिएगा। ठीक है, यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे इस वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखे हैं तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, आप इस मेरे चैनल को इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपके कोई दोस्त हैं तो कृपया उस चैनल को क्या कीजिए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 इतना ही था। अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 मिलेगा, अगले वीडियो में आपको प्रश्नावली 1.2 मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।